मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी अमूल्य है, इसे विषय कषायों में ना लगाएं। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चने के आटे से नमकीन और मीठी बूंदी। तो आइए देखते हैं इस बूंदी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी और किस तरीके से यह आसानी से घर में बनाई जा सकती है। बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए चने का आटा यानी बेसन 1 कप और हमारा छना हुआ शुद्ध जल 3/4 कप लेंगे, यानी कि 1 कप जल में थोड़ा सा कम। जितनी आवश्यकता होगी हम उतना उसमें मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि बेसन में थोड़ा सा कम मिक्स होता है। और साथ में हमें चाहिए 1 चम्मच घी या फिर आप तेल, 2 में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी स्वेच्छा हो। तो चलिए पहले हम मीठी वाली बूंदी के लिए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, जिसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। इसमें ज़रा भी लम्स नहीं आने चाहिए और ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। देखिए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना पतला है, बिल्कुल हमारे रिबन लाइक बना हुआ है। और पानी भी देखिए हमारा थोड़ा सा पानी इसमें बच गया है 1 कप में से। अब इसको हम 5 से 10 मिनट तक थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम बनाते हैं इसके लिए चाशनी यानी शुगर सिरप। देखिए बूंदी बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़े से आपको टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी बूंदी एकदम गोल गोल मोतियों की तरह बन जाएगी। ये बूंदी भी बहुत सारे टाइप्स में बन सकती है। सादी प्लेन बूंदी जो रायते में प्रयोग की जाती है, ये मीठी बूंदी और नमकीन मसाले वाली बूंदी भी ऐसे बना सकते हैं, जिसमें आप थोड़ी सी रेड चिली, रॉक सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, और जैसे हमें बूंदी बनानी है हम वैसे ही बनाएंगे सेम प्रोसेस से, लेकिन उसमें अंदर मसाला डाल देंगे या फिर आप बनने के बाद ऊपर से भी मसाला डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहले चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पर देखिए 1 कप खांड शुगर लिए और उसमें 2 कप हमने पानी डाला है। और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा मेल्ट करना है और चिपचिपी सी बस चाशनी बनानी है। कोई तार वार की चाशनी इसमें नहीं बनानी है। तो हमारा ये शुगर सिरप 5-7 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। इसे हम अलग साइड में रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हमारी कुटी हुई इलायची डालेंगे। ध्यान रहे हम इसमें कलर का प्रयोग नहीं करेंगे, एसेंस का प्रयोग भी नहीं करेंगे और केसर का भी प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमारे किचन की ही चीज़ों से हम बूंदी गोल गोल कैसी बनाएंगे। तो ये देखिए किसनी इसे ग्रेटर भी कहते हैं। तो इसमें भी हम बूंदी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इस टाइप की जो गहरी होती है इसके हम पीछे के भाग से बनाएंगे, या फिर हम फ्राइंग स्पून यानी जिसे झारी भी कहते हैं, जो हमारे तलने में काम आती है, इससे भी हम देखिए इस तरीके से हम बूंदी बना सकते हैं गोल गोल। बहुत ही अच्छी तरीके से इससे बूंदी बन जाएगी। बहुत शांति से आप इसको बनाएं तो बहुत आसानी से बनेंगे। आज मैं आपको इन सब चीज़ों से अलग अलग बूंदी बनाना बताऊंगी कि हमारे पास जब जो चीज़ अवेलेबल हो हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए आप मेरे स्टाइल देख रहे हो, बहुत ही शांति से, हमें इसको चम्मच से चलाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे हम उसमें बूंदी अपने आप गिरती जाएगी। और देखिए ये बहुत जल्दी तल भी जाती है और आप तल के इसको अपने शुगर सिरप में डाल दीजिए। नमकीन बनाना चाहेंगे तो भी आप इसको बना सकते हैं, बस हमको ध्यान रखना है कि बूंदी हमने बेसन से बनाई है, तो किसी भी दही वाली चीज़ के साथ हम इसको नहीं बनाएंगे। रायता जो दही का होता है उसमें द्विदल का दोष लगेगा, इसलिए हम उसके साथ प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, नारियल का जो दूध होगा उससे आप जो दही बनाएंगे, आपको मेरी चैनल पे नारियल का दही बनाने की रेसिपी भी है, दूध किस तरीके से बनता है नारियल का, आप उसके साथ में ज़रूर आप इसका रायता बना सकते हैं, बादाम का दूध से बना सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से आप जितनी आपने लिए उससे आप पूरी बूंदी बना लें। यह ध्यान रखें कि बूंदी को कभी भी ठंडे तेल में नहीं डालना है, वरना ये नहीं फूलेगी। तो जब तेल गर्म होगा तभी आप इसमें बूंदी डालें, तो ये डालते से ही फूल जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे सोडे का प्रयोग भी नहीं किया है, क्योंकि हम शुद्ध व्यंजन में सोडे का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको सिगड़ी पर भी ये बनाना बता रही हूँ। सिगड़ी पर भी मैंने बताई कि बहुत सारे हमारे व्रती ऐसे होते हैं कि जो गैस का खाना नहीं लेते हैं, उन्हें सिगड़ी का खाना चलता है। तो देखिए हम इस पे भी आराम से बना सकते हैं।
कोई टेंशन वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपको जो चीज़ अवेलेबल हो उससे आप घर में और फटाफट बूंदी बना सकते हैं। तो बूंदी का आप नमकीन चूड़ा जो बनता है उसमें भी बना सकते हैं। जब हम पोहे बनाते हैं उसमें भी डालने के काम आती है। तो इस तरीके से आप बूंदी बनाएं। एक और जैसे यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम बूंदी दही के रायते से ही अगर बूंदी का रायता बनाना हो तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप गेहूं के आटे से भी बहुत आसानी से बूंदी बना सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर बेसन लिया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप गेहूं का आटा लीजिए और गेहूं के आटे की आप बूंदी बनाएं और वो बूंदी को आप दही के साथ प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बीजे वाली जो चीज़ें हैं, जैसे लाल मिर्ची बीजे वाली है, उसके साथ प्रयोग नहीं करना है, या फिर सौंफ है, धनिया है, इन चीज़ों के साथ भी द्विदल हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें और आप बिल्कुल घर में ऐसा शुद्ध बना सकते हैं। जो हमने सूखी बूंदी बनाई है उसमें यदि आप चाहें तो इस तरीके से मूंगफली के दाने तल कर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर या जीरामण आपके पास हो, लाल जीरामण, तो वो भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपनी मन की जो आपको उसमें डालना हो नमकीन, आप ऐसा बना सकते हैं। जो हम चूड़ा वगैरह बनाते हैं ना, पर इसमें भी आपको ये बूंदी इस तरीके से नमकीन नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपको मर्यादा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि तली हुई चीज़ों की मर्यादा 24 घंटे की है। तो आप इस तरीके से आप घर में शुद्ध ताज़ा बनाएं और उसको मर्यादा के अंदर ही उसका प्रयोग भी कर लें। बूंदी के लड्डू भी इसी तरीके से बनेंगे, उसमें लेकिन बारीक बूंदी बनती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बूंदी के लड्डू बनाना बताऊंगी। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बूंदी आपको सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका घोल की थिकनेस का आप ध्यान रखें, बराबर प्रॉपर मात्रा में पानी डालें, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, उससे आपकी बूंदी नहीं बनेगी। सिर्फ टैप टैप करके आपको एक एक बूंद बूंदी की गिरानी है, उससे आपकी बूंदियाँ गोल आएगी। तेल आपको गरम ही रखना है, कम आंच पर बूंदी बनाएंगे तो अच्छे से नहीं बनेगी। तो बस आप इस तरीके से आप घर में बूंदी बनाएं और बहुत अच्छे से आपके घर में बूंदी बनेगी। यदि आपने शुगर सिरप मीठी वाली बूंदी बना रहे तो उसमें चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना रखें, थोड़ी सी पतली चिपचिपी जैसी जो मैंने आपको बताई है, आप वैसे ही रखेंगे तो आपकी बूंदी अंदर अच्छे से पूरा रस भी पिएगी और बहुत अच्छी बनेगी। यदि बूंदी गोल गोल नहीं आ रही और थोड़ी सी चपटी हो रही है तो अपने बैटर में थोड़ा सा बेसन मिला लें, 1 चम्मच के करीब में, तो फिर आपकी अच्छी आने लगेगी। आप देखिए पानी हमने थोड़ा ही डाला है, 1 कप बेसन में 1/4 कप पानी डाला है। हमारी इस चैनल पर आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी जो आगम के अनुसार शुद्ध चरणानी योग में जिन पदार्थों का निषेध किया गया उसके अनुसार ही इस पर व्यंजन विधि बनाई जाती है, जिसमें हिंसा का कम से कम दोष लगता है। तो आप ज़रूर देखिए। तो कैसा लगा आपको ये झटपट बूंदी बनाने का तरीका? यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुद्ध भोजन ऊर्जा का प्रतीक होता है, इसलिए घर में शुद्ध और ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। इससे हमारा तन, मन और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से आप घर में शुद्ध भोजन बनाएं और भी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।